वेलकम टू SK स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं GKGS का हिस्ट्री पोर्शन पार्ट 3। आज हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक ऋग्वैदिक काल है, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कही जाती है। यानी वैदिक सभ्यता को निर्मित करने का श्रेय आर्यों को जाता है। आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। दशराग्य युद्ध क्या है? दशराग युद्ध यह परुसरणी नदी, जिसे आज के युग में हम रावी नदी कहते हैं, परुसरणी नदी के किनारे सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच परुसरणी नदी के किनारे यानी रावी नदी के किनारे दशराग युद्ध हुआ था और इसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था और जो 4 वर्णों में विभक्त था ये व्यवसाय के आधार पर इनको विभाजित किया गया था। ऋग्वैदिक समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। तो ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वह परम पुरुष के मुख से पैदा हुए हैं। तभी तो समाज में ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा है, क्योंकि यह परम पुरुष के मुख से पैदा हुए हैं। क्षत्रिय उनकी भुजाओं से पैदा हुए हैं, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए शूद्रों का स्थान नीचे है। इस काल में विधवा मतलब आप लोग जानते ही हैं, जिसके पति की मृत्यु हो गई हो उस स्त्री को विधवा कहते हैं। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई, जिसे देवर कहते हैं, यानी वह विवाह कर सकती थी। विधवा देवर से विवाह कर सकती थी, अपने छोटे भाई, अपने मृतक पति के छोटे भाई से यानी देवर से विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। विदुषी स्त्रियां किसको कहते हैं? जैसे जो पुरुष विद्वान होते हैं उन्हें विद्वान पुरुष कहते हैं। जिन पुरुष को नॉलेज अधिक है, विद्वान है, तो विद्वान पुरुष। लेकिन स्त्रियों में जो विद्वान होती हैं उनको विदुषी स्त्रियां कहते हैं। यानी ऋग्वेद में कई विदुषी स्त्रियां थी, यानी कि वो बुद्धिमान थी। जैसे गार्गी है, अपाला है, लोपामुद्रा है, घोषा, सिक्ता, ये सब विदुषी स्त्रियों के नाम हैं। गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा एवं सिक्ता। कुछ स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रहती थी, तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य लोग सोमरस पीते थे। सोमरस क्या है? यह वनस्पति से बनाया जाता था, मतलब यह प्लांट प्रोडक्ट है
वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता था। यह एक लिक्विड मटेरियल है। लिक्विड यानी पेय पदार्थ होता है जो पीते हैं। यह बलवर्धक होता है। बलवर्धक, बलवर्धक मीन्स बल देने वाला, ताकत देने वाला होता है सोमरस। तो आर्यों का ये मुख्य पदार्थ था सोमरस। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्य लोग व्यवसाय में पशुओं को पालते थे, कृषि का काम करते थे। गाय को अधन्या, अधन्या मीन्स न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। गाय को, गाय को कोई नहीं मारता था, अधन्या की श्रेणी में रखा गया। गाय की हत्या करने वाले, जो गाय की हत्या करता था या घायल करता था, यानी गाय को नुकसान पहुंचाता था, तो वेदों के अनुसार उनको मृत्युदंड दिया जाता था या देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। उस समय वैदिक सभ्यता में ये था कि जो गाय को नुकसान पहुंचाता था या मारता था तो उनको या तो मृत्यु दंड दे दिया जाता था या तो देश से बाहर निकाल दिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो आर्य का पशु घोड़ा, घोड़ा जो है प्रिय पशु था और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु लोहा थी। आर्यों ने पहले जो धातु खोजी वो लोहा खोजी और लोहे को श्याम अयस के नाम से जानते हैं। लोहे को श्याम अयस कहा जाता है और तांबे को लोहित अयस कहा जाता है। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनाट कहते हैं या सूदखोर कहा जाता है, या सूदखोर कहा जाता है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता है या सूदखोर कहा जाता है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में, ऋग्वेद में जितने भी नदियां हैं सभी नदियों में सरस्वती नदी को महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। सरस्वती नदी को बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है ऋग्वेद में के अनुसार। उपनिषदों की संख्या 108 है। कुल उपनिषद 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। तो महापुराण 18 है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है पुराणों की संख्या, लेकिन महापुराण 18 है। और वेदांग, वेदांग क्या है? वेदांग ये हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, इनकी संख्या 6 है। तो वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है और महापुराणों की संख्या 18 है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित थी, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक के बाद आता है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक में क्या है कि उत्तर वैदिक में इंद्र, जो ऋग्वैदिक में इंद्र देवता थे और उत्तर वैदिक में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय, जब राजा का राज्याभिषेक होता था, जब वे राजा बनते थे, तो उस समय राजसूय यज्ञ कराया जाता था। तो राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजसूय एक विशेष प्रकार का यज्ञ होता था उस वैदिक काल में, जिससे राजा चक्रवर्ती सम्राट बन सके। और राजसूय यज्ञ होने के बाद एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वह घोड़ा इधर उधर राज्यों में, प्रांतों में घूमा करता था। तो राजसूय यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था, और जो कि राजा के राज्याभिषेक के समय। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
गायत्री मंत्र जिसे हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसकी रचना विश्वामित्र ने की। यानी गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। ये 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण, जिसमें महाभारत सबसे पुराना, महाभारत का जो पुराना नाम है जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। तो आज का वीडियो ये समाप्त हुआ। आज के वीडियो में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्वेश्चन है, विदुषी महिला का नाम बताना है। वैदिक सभ्यता में कौन कौन सी विदुषी महिलाएं थी, उनका नाम बताना है। कम से कम 4 विदुषी महिलाओं का नाम बताना है। तो कमेंट करके बताइएगा 4 विदुषी महिलाएं कौन सी है जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ओके, थैंक यू। वेलकम टू SK स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं GK GS का हिस्ट्री पोर्शन पार्ट 3। आज हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता का विभाजन 2 भागों में किया गया है। एक ऋग्वैदिक काल है, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कही जाती है। यानी वैदिक सभ्यता को निर्मित करने का श्रेय आर्यों को जाता है। आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। दशराग्य युद्ध क्या है? दशराग्य युद्ध यह परुसरणी नदी, जिसे आज के युग में हम रावी नदी कहते हैं, परुसरणी नदी के किनारे सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच परुसरणी नदी के किनारे यानी रावी नदी के किनारे दशराग्य युद्ध हुआ था और इसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था और जो 4 वर्णों में विभक्त था, ये व्यवसाय के आधार पर इनको विभाजित किया गया था। ऋग्वैदिक समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। तो ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण है वह परम पुरुष के मुख से पैदा हुए हैं। तभी तो समाज में ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा है, क्योंकि यह परम पुरुष के मुख से पैदा हुए हैं। क्षत्रिय उनकी भुजाओं से पैदा हुए हैं, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए शूद्रों का स्थान नीचे है। इस काल में विधवा मतलब आप लोग जानते ही हैं, जिसके पति की मृत्यु हो गई हो उस स्त्री को विधवा कहते हैं। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई
जिसे देवर कहते हैं, यानी वह विवाह कर सकती थी। विधवा देवर से विवाह कर सकती थी, अपने छोटे भाई, अपने मृतक पति के छोटे भाई से यानी देवर से विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। विदुषी स्त्रियां किसको कहते हैं? जैसे जो पुरुष विद्वान होते हैं उन्हें विद्वान पुरुष कहते हैं। जिन पुरुष को नॉलेज अधिक है, विद्वान है, तो विद्वान पुरुष। लेकिन स्त्रियों में जो विद्वान होती हैं उनको विदुषी स्त्रियां कहते हैं। यानी ऋग्वेद में कई विदुषी स्त्रियां थी, यानी कि वो बुद्धिमान थी। जैसे गार्गी है, अपाला है, लोपामुद्रा है, घोषा, सिक्ता, ये सब विदुषी स्त्रियों के नाम हैं। गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा एवं सिक्ता। कुछ स्त्रियां जीवन भर अविवाहित रहती थी, तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू सॉरी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य लोग सोमरस पीते थे। सोमरस क्या है? यह वनस्पति से बनाया जाता था, मतलब यह प्लांट प्रोडक्ट है, वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता था। यह एक लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड यानी पेय पदार्थ होता है जो पीते हैं। यह बलवर्धक होता है। बलवर्धक, बलवर्धक मीन्स बल देने वाला, ताकत देने वाला होता है सोमरस। तो आर्यों का ये मुख्य पदार्थ था सोमरस। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्य लोग व्यवसाय में पशुओं को पालते थे, कृषि का काम करते थे। गाय को अधन्या, अधन्या मीन्स न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। गाय को कोई नहीं मारता था, अधन्या की श्रेणी में रखा गया। गाय की हत्या करने वाले, जो गाय की हत्या करता था या घायल करता था, यानी गाय को नुकसान पहुंचाता था, तो वेदों के अनुसार उनको मृत्युदंड दिया जाता था या देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। उस समय वैदिक सभ्यता में ये था कि जो गाय को नुकसान पहुंचाता था या मारता था तो उनको या तो मृत्युदंड दे दिया जाता था या तो देश से बाहर निकाल दिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो आर्य का पशु घोड़ा जो है प्रिय पशु था और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु लोहा थी। आर्यों ने पहले जो धातु खोजी वो लोहा खोजी, और लोहे को श्याम अयस के नाम से जानते हैं। लोहे को श्याम अयस कहा जाता है और तांबे को लोहित अयस कहा जाता है। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनाट कहते हैं या सूदखोर कहा जाता है, या सूदखोर कहा जाता है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता है या सूदखोर कहा जाता है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में, ऋग्वेद में जितने भी नदियां हैं सभी नदियों में सरस्वती नदी को महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। सरस्वती नदी को बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है ऋग्वेद में के अनुसार। उपनिषदों की संख्या 108 है। कुल उपनिषद 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। तो महापुराण 18 है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है पुराणों की संख्या, लेकिन महापुराण 18 हैं। और वेदांग क्या है? वेदांग ये हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, इनकी संख्या 6 है। तो वेदांग 6 हैं, उपनिषद 108 है और महापुराणों की संख्या 18 है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित थी, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक
के बाद आता है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक में क्या है कि उत्तर वैदिक में इंद्र, जो ऋग्वैदिक में इंद्र देवता थे, और उत्तर वैदिक में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय, जब राजा का राज्याभिषेक होता था, जब वे राजा बनते थे, तो उस समय राजसूय यज्ञ कराया जाता था। तो राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजसूय एक विशेष प्रकार का यज्ञ होता था उस वैदिक काल में, जिससे राजा चक्रवर्ती सम्राट बन सके। और राजसूय यज्ञ होने के बाद एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और वह घोड़ा इधर उधर राज्यों में, प्रांतों में घूमा करता था। तो राजसूय यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था, और जो कि राजा के राज्याभिषेक के समय। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जिसे हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसकी रचना विश्वामित्र ने की। यानी गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। ये दो महाकाव्य महाभारत और रामायण, जिसमें महाभारत सबसे पुराना, महाभारत का जो पुराना नाम है जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। तो आज का वीडियो ये समाप्त हुआ। आज के वीडियो में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्वेश्चन है, विदुषी महिला, विदुषी महिला का नाम बताना है। वैदिक सभ्यता में कौन कौन सी विदुषी महिलाएं थी, उनका नाम बताना है। कम से कम 4 विदुषी महिलाओं का नाम बताना है। तो कमेंट करके बताइएगा 4 विदुषी महिलाएं कौन सी है, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ओके, थैंक यू।